त्रिंशः सर्ग 30वां सर्ग शरद ऋतु का वर्णन तथा श्रीराम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्रीरामचंद्र जी, जो वर्षा की रातों में प्रस्रवणगिरि पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरहजन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। 1 उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। ये सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। 2 उन्होंने सोचा, सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है। जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। ये सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्रीराम का हृदय व्याकुल हो उठा। 3 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। 4 उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है न मेघों की घटा, वहां सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। ये सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। 5 सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्रीरामचंद्र जी शरतकाल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। 6 वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। 7 सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा। 8 जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वो सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहां कैसे प्रसन्न रहती होगी। 9 जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान शोभा पाते हैं, वो मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवों की बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। 10 हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूं, परंतु कहीं भी उस मृक्षावक नयनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। 11 कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के 2 कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वो अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। 12 इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्रीराम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। 13 उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिरकर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। 14 वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले। 15 आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से ये सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। 16 तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनकनंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। 18 लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्रीराम ने उनसे ये स्वाभाविक बात कही, कुमार, तुमने जो बात कही है वो वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली
राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। 1-9-20। तदनंतर प्रफुल्ल कमलदल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए उदास मुंह से बोले। 21। सुमित्रानंदन, सहस्रनेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। 22। राजकुमार, देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। 23। नील कमलदल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ 10 दिशाओं को श्याम बनाकर मदरहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं, उनका वेग शांत हो गया है। 24। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। 26। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। 27। आज शरद ऋतु सप्तच्छद चितवन की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांटकर आई है। 28। इस समय शरतकाल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावत वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वो मार्ग के जल को सोरखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। 30। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें कामक्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। 31। मदमत गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जलवाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। 32। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंखरूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। 34। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय है, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मज्जनित कामभोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। 35। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंदगति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशा का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। 36। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजा के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। 37। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गोम के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकड़ रहे हैं। 38। जिसमें कामभाव का उदय हुआ है, इसीलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, वो मंदगति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत स्वामी को घेरकर उसका अनुगमन करती है। 39।
अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिंचित हो पीछे लौट जाते हैं। जिनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर कर पी रहे हैं। 41 जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौम के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। 42 नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्षरहित मेघों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। 43 नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्टप्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। 44 शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के करस्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह रागयुक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। ये कैसे आश्चर्य की बात है। तारांकन 45 तारांकन यहाँ संध्या में कामुकी नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार समझना चाहिए। 561 चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरतकाल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। 46 पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायुकंपित गुंथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। 47 कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। 48 सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी हैं, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं। उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिता के समान हो रही है। 49 वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्यघोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और सारणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। 50 नदियों के तट मंद वायु से कंपित पुष्परूपी हाथ से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। 51 वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असंख्य परागों से गौरवर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रम, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रिया के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। 52 जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंदगति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरतकाल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है, क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। 53 रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातःकाल अलसाई गति से चलने वाली कामिनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए हैं। 54 नदियों के मुख नव वधुओं के मुंह के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं, वे गोरोचंद्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं, वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं, वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपिणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं। 55 फूले हुए सरकंडों और असंख्य वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। 56 अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। 57 शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं।
ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां शनय अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। 58 सौम्य। सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहां कुर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। 59 सौम्य। राजकुमार, जिनमें परस्पर वैर बांधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपलों के लिए ये युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। 60 नरेश नंदन। राजा की विजय यात्रा का ये प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। 61 पर्वत के शिखरों पर आसन, चितवन, कोविदार, बंधु, जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। 62 लक्ष्मण, देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुर नामक पक्षी फैले हुए हैं। 63 मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूं, अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। 64 जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहां तक चली आई थी। 65 लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। 66 सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव ये भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। 67 उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसीलिए वो दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। 69 अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानरराज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। 70 जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वो संसार के सभी पुरुषों में नीच है। 71 जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वो वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। 72 जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते हैं। 73 सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। 74 संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। 75 वीर राजकुमार, सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे ये चिंता न हो कि ये वाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की ही बात है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानरराज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका। 77 सुग्रीव ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। 78 सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीडाजनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। 79 महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वो उसे बताओ और मेरा ये संदेश भी कह सुनाओ। 80 सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है
वो आज भी बंद नहीं हुआ है। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। 81। वाली तो रणक्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बांध वंशित काल के गाल में डाल दूंगा। 82। पुरुष प्रवर। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हों, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना। जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। 83। सुग्रीव से कहो, वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेतभाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। 84। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। 85। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे 63 सर्ग 30। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 30।